एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से अपना आगे का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ये है हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, जो है पृथ्वी के परिमंडल। इसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम महाद्वीप से आगे इसको कवर करेंगे। इस चैप्टर को आज हम ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये 2 पार्ट में हो चुका है। तो यहाँ पे है हमारा महाद्वीप। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। इस बात सबको पता है, बेसिक चीज़ें हैं ये बिल्कुल, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। तो ये बिल्कुल बेसिक से बताया गया है इसमें। तो जो पृथ्वी पर क्या है, 7 महाद्वीप हैं। ये बहुत बड़ी जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप हैं कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आप ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे डायग्राम दिए गए हैं। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये है हमारा एक तरीके से महाद्वीप का हमारा डायग्राम। अब इसमें आप यहाँ देखिए, जैसे ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है हमारा अफ्रीका, ये अफ्रीका है, यहाँ यूरोप है हमारा, इसके बाद यहाँ एशिया है जो कि सबसे बड़ा है। एशिया में क्या है? हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, और यूराल और एशिया को, सॉरी, यूरोप एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो इन्होंने इसमें दी हुई हैं। ठीक है। तो यही है हमारे जो जल राशि है आसपास, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इनके द्वारा क्या होता है, ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए एनसीईआरटी मस्ट होती हैं। बताते हुए कि एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो अब पढ़ते हैं एशिया के बारे में। क्या है एशिया? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एशिया कौन से गोलार्ध में है, तो एशिया हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। यहीं से होकर कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कई बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, वो एशिया है। और जहाँ से तीनों गुजरती हैं, 0 डिग्री, विश्व और मकर और कर्क रेखा, वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। तो एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है, जो यूरोप को इससे अलग करता है। यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। आई थिंक ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो ये पूछा जाता है आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरता है, तो यूरोप से होकर, और तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। मानचित्र में हमने इसकी स्थिति देखी थी, एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि मानचित्र में स्थिति देखिए, तो मानचित्र में स्थिति है इसकी ये है हमारा यूरोप। यूराल पर्वत से एशिया से अलग हो रहा है, और ये एशिया के पश्चिम में है, और इसके तीनों तरफ क्या है? पानी है। ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही छोटी क्लास की बुक है, तो हमको पढ़ने में थोड़ी बोरियत हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको जनरली पता होती हैं। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका एशिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग बीच से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये बात मैंने बताई थी। एशिया से कर्क गुजरती है और अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके बारे में और बताया गया है। सहारा का रेगिस्तान यानी विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। इस महाद्वीप के चारों तरफ समुद्र और महासागर से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखना है, वो हम देख चुके हैं। अब है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। ठीक। और दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो पनामा स्थल संधि किस किस के बीच पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। अब स्थल संधि क्या है और जल संधि क्या है, ये जान लेते हैं। जल संधि क्या है? जल संधि पानी का भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि श्रीलंका और भारत के बीच में जल संधि है, कौन सी? पाक जल संधि बोलते हैं जिसको हम। ठीक। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच क्या है? जमीन, ये छोटी सी कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, तो ये है स्थल संधि यानी भूमि का हिस्सा है ये। तो ये कौन सी है? पनामा स्थल संधि। ठीक है। तो जल संधि और स्थल संधि में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा।
अब हम इसके लिए पढ़ते हैं आगे, कहाँ छोड़ा था, पनामा संधि कहा जाता है। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है। इन महासागरों के नाम आप बता सकते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर हैं। तो दक्षिण अमेरिका की बारी आती है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, ये बात आपको बतानी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और कहाँ है वो? दक्षिणी अमेरिका में। और सबसे लंबी नदी अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। अब है हमारा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से साउथ गोलार्ध में यानी दक्षिण गोलार्ध में है और चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसी को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जैसे अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? अंटार्कटिका के बिल्कुल बीचों बीच है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है, यानी सबसे नीचे। किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है यहाँ। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ हैं और भारत के भी शोध केंद्र हैं, जिनका नाम है मैत्री और भारती। तो दक्षिण जो अंटार्कटिका है उसमें भारत के जो 2 शोध केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? वो है मैत्री और भारती। ये सारी चीज़ें हमको पता हैं, लेकिन एक बार पढ़ रहे हैं तो फिर से रिवाइज हो जा रही हैं। अब पढ़ेंगे हम जलमंडल क्या है। पृथ्वी पर 97.5% पानी पाया जाता है, यानी कि जल है। तो जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के परिमंडल चल रहे हैं ना, तो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थलमंडल पढ़ चुके हैं, जलमंडल का नंबर है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। लेकिन पूरी ऑल ओवर पृथ्वी पर केवल 3% ही भूमि पाई जाती है। 97% क्या है? पानी। और जो भूमि है उसमें 70% भाग पे तो जल और 29% पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप, जैसे कि महासागर, नदी, झील, हिमनदी, भूमिगत जल, वायुमंडल और जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है और वह इतना अधिक खारा होता है कि इसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो खारा पानी होता है उसको लवणीय जल कहते हैं और जो खारा नहीं होता उसको अलवणीय जल कहते हैं। और अलवणीय जल केवल 2.5% ही पाया जाता है, जो कि ये है महासागर में। ठीक, आगे इसमें क्रम दिया है कौन सा सबसे बड़ा छोटा है, वो आप तुलनात्मक आकार हम आसानी से कर लेते हैं। एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हम कर लेंगे। बड़ा छोटा पूछा है। तो जो लवणीय जल है वो भारत मानव के उपयोग में नहीं आता। शेष जल का जो भाग है, बहुत बड़ा भाग, बर्फ़ की परत, हिमनदी, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस कर सकते हैं। अब है हमारा महासागर क्या है। महासागर जलमंडल का भाग है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ, बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं। अब ये 5 महासागर के नाम हमको पता ही हैं कौन से। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में है, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है? मैरियाना गर्त, यानी कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है मैरियाना गर्त, जो कि जिसकी गहराई है लगभग 11,022 मीटर, जो कि जो विश्व का सर्वोच्च बिंदु है ना, माउंट एवरेस्ट, उससे भी गहरा है। यानी कि माउंट तो 8,848 है और जबकि जो हमारा ये महासागरीय गर्त है ये हमारा 11,022 मीटर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका चारों ओर स्थित हैं इसके। ये बात हमने देखी थी अभी पीछे जो चित्र था।
अब बात है दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस के आकार का है। तो ये पूछ लिया जाता है कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, वो है अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ज़्यादा दंतुरित है। एक बार ये देखिए, ये है डायग्राम और ये है हमारा अटलांटिक महासागर। इसको बताया है कि ये ऐसा आकार का है और इसकी जो दंतुरित रेखा है ये है वो। ठीक है, ठीक है। अब ये है अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक जो हमारे पोताश्रय यानी बंदरगाह होते हैं उनके लिए आदर्श स्थिति है। यानी ये तिरछा मिर्छा है जो इसका किनारा है अटलांटिक महासागर का, और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है ये। अब आती है हिंद महासागर की बारी। हिंद महासागर के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। हिंद महासागर एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर जो है हमारा अब अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका सबसे नीचे है पृथ्वी में, आपने देखा होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है जो हमारा अंटार्कटिका दक्षिण महासागर है वो। अब है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक ऊपर है और जो उत्तरी ध्रुव है हमारा उसमें उसके व्रत में स्थित है और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसको हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो बेरिंग जल संधि किसके बीच में? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा है। अब आती है पृथ्वी के परिमंडल के तीसरे के बारे में जो है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल का अगर आप एक तरीके से डायग्राम देखें तो आप इसी को आसानी से समझ लेंगे। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? जैसे सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसमें हमारी क्या होती है? मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत से घिरी है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। अब वायुमंडल कितना फैला है, कितनी ऊंचाई तक है? तो वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक है। वायुमंडल को तापमान और किसी अन्य परिस्थिति के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे इन परतों की पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी कि 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की परतें ये हैं: क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। तो साफ और शुष्क हवा का 99% भाग क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? प्राणियों की वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की जो डेंसिटी है वो बदलती रहती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जो वायुमंडल डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? समुद्री तल पर पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं तेज़ी के साथ घटती जाती है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोह को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पर्वतारोहियों को किस चीज़ की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है? तो वो होता है हमारा हवा का घनत्व, यानी कि वायुमंडल घनत्व के कारण। ऊंचाई पर सांस ले लेके उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है जैसे जैसे हम। ठीक है, तो ये है हमारा वायुमंडल, एक तरीके से पूरा दिखाया गया है।
वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक। और वायुमंडल की परतें होंगी आसमान की तरफ। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा क्या होता है, तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में अधिक दबाव महसूस होता है, कुछ क्षेत्र में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। कई बार पूछा जाता है कि वायु का बहाव किधर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और गतिशील वायु यानी जो हवा चलती है उसको हम पवन कहते हैं। अब जानते हैं जीव मंडल के बारे में। जीव मंडल क्या है? जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जीव मंडल में वो स्थल होता है जहाँ जल और हवा के बीच एक सीमित भाग होता है, उसमें सभी अनुकूल परिस्थितियाँ प्राणियों के लिए होती हैं, जीवन के लिए। जीव मंडल के प्राणी को दो भाग यानी जंतु जगत और पौधे जगत में, पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे लकड़ी और खेती के लिए वन को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। सुनामी, अंडमान निकोबार द्वीपों के कुछ भाग पानी में भी डूब गए हैं, ठीक है। झील, नदी में दूषित पदार्थ के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। तो हमने इस चैप्टर में लगभग पढ़ लिया है इसको पूरा। तो आई होप आज हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, पर्यावरण, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।